लग रहे हैं। अब जितने भक्त हैं वो तो भगवान को देख रहे हैं, लेकिन मैया तो लाला को देखो महाराज। बोले ना मेरे लाला तो मेरे पास बैठो। तो हो क्या रहा था कि भगवान मैया के भी बगल में बैठे हैं, नंद बाबा के भी बगल में बैठे हैं, और जितने ग्वाल वाला है सबको भगवान दिख रहे हैं। बोले ना मैया देखो गोवर्धन जी को ध्यान से, बिल्कुल कन्हैया लग रहे हो। सो महाराज जितने फल प्रसाद चढ़ाने के लिए लाए सब जब समर्पण किया तो बदले में गोवर्धन जी ने सबको वापस किया है कुछ कुछ। और जब सबको वापस हुआ लौट कर जब आए, इधर इंद्र को पता चला। इंद्र को लगा कि अरे इतने वर्षों से मेरा पूजा हो रहा था, आज मेरी पूजा को एक साधारण से नंद का लाल ने पूजा बंद करा दी। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया महाराज। वो अपने बादलों को आदेश दिया, बोले कि जा गोकुल में इतना मुसलधार बारिश करे कि पूरा गोकुल डूब जाए। इंद्र में भगवान को भगवान नहीं समझ रहे, सोच रहे कि एक साधारण सा बालक है। अब जब बारिश होने लगा तो स्वयं इंद्र ऐरावत हाथी में बैठकर बारिश करने के लिए निकल पड़ा। मुसलधार वर्षा होने लगी, और जब वर्षा होने लगी तो सारे गोकुलवासी भगवान के पास आए, चरण पड़ने लगे। रे कन्हैया देख, तेरे कहने से गोवर्धन जी की पूजा करी, अब तो इंद्र नाराज हो गए और सारी इतनी बारिश हो रही है कि हम सब इस बारिश में डूब जाएंगे। और जैसे ही बोला महाराज, भगवान ने कहा जाके पूजा करी, वहां के पास चल। अरे जिसकी पूजा करे उसी के पास चल, वही तुम्हारा रक्षा करेगा। सारे गोकुलवासी को लेकर भगवान गोवर्धन जी के पास पहुंच गए। और जैसे ही गोवर्धन जी के पास पहुंचे तो जैसे कोई खेल खेल में बरसात का कुकुर मुत्ता होता है ना, उसको उखाड़ लेता है, वैसे भगवान ने खेल खेल में गोवर्धन जी को धारण कर लिया कान में। बोले गोवर्धन धारण महाराज की जय। भगवान ने कहा कि कर्म जैसे हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है। व्यास जी ने बड़ा सुंदर कहा, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुःखम भयं चेदम कर्मणेवाधिपते। कहा व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलते जाता है। भगवान ने भी पूजा कराया है गोवर्धन जी को, तो गोवर्धन जी आज रक्षा कर रहे हैं। सारे ग्वाल बाल जितने गोकुलवासी हैं सब गोवर्धन जी के अंदर। 7 दिन मुसलधार ऐसा होता रहा, और जब बारिश घनघोर होते होते इंद्र थक गया तो देखा गया कि भेज कर देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो एक बादलों को जब भेजा तो भगवान कनिष्ठ उंगली में गोवर्धन जी को धारण किए हैं, और जितने ग्वाल वाले अपनी छोटी छोटी लठियां गोवर्धन जी में लगाए हैं। तो ग्वाल वालों ने एक बार क्या कहा, रे कन्हैया देख दो हम में कितनी बल आ गई, जितना तुम माखन मिश्री खिलाया था वो सबका बल आज लाठी में नजर आ रहा है। भगवान ने कहा अच्छा, बोले हाँ हमने सहारा दिया है तो गोवर्धन जी हमारे लाठी में खड़े हैं। भगवान ने कहा फिर ऐसा कर, मैं तो थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, तब तक कुछ संभालना। तो भगवान ने जैसे ही उंगली ढीली करी तो जितनी लाठी थी चढ़ 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 करके टूटने लगी। तो ग्वाल वालों ने कहा संभाल लिया। तो वही भगवान ने सबको बताया है कि जीवन में जब हम भक्ति करते हैं, जीवन में जब हम भगवान का श्रद्धा से भजन करते हैं तो भगवान साक्षात खड़े हो जाते हैं रक्षा के लिए। इंद्र जब भेजा देखा कि भाई वहाँ तो स्वयं गोवर्धन को धारण करके खड़े हैं कृष्ण, तो इंद्र सामने आया, लगा है कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। सो महाराज पकड़ा है पांव और भगवान का स्तुति करने लगा है। अनेकों अनेक रूप लेकर भगवान को बुलाने लगा है। बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्य ते गुणे कर्मानुरूपाणि
सबके ऊपर कृपा करते हैं, इसीलिए हमसे क्षमा हो गया है। आज भगवान ने इंद्र को दंड नहीं दिया कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमसे गलती हो गया है तो चल मैं तुझे दंडित करता हूँ। नहीं, भगवान ने इंद्र को और उल्टे आशीर्वाद दिया है। बोले क्यों? भगवान ने कहा रे तुम्हारे कारण जितने मेरे ग्वाल बाल, क्योंकि सबसे तो नहीं मिल पाते थे गोकुल में, कभी इससे मिला कभी उससे मिला कभी उससे मिला, तो जितने मेरे सखा हैं, जितने गोपियां हैं, जितने गोकुलवासी हैं, वो सब आज मेरे सामने खड़े हैं और मैंने इतने दिनों तक केवल उन्हीं का दर्शन किया है और ये सब केवल तुम्हारे ही कारण हुआ है। इसीलिए भगवान ने आज इंद्र को आशीर्वाद दिया कि तेरे कारण मैं अपने भक्तों के नजदीक आ गया। महाराज ये जो बारिश हुई, इस बारिश का कहते हैं कि एक बार माँ पार्वती से अगस्त मुनि गए और उन्होंने कहा पार्वती जी से कि मुझे आप भोजन पवाइए। पार्वती जी अन्नपूर्णा है और अन्नपूर्णा माँ किसी को भूखे नहीं जाने देती है, जो स्वयं पूरे विश्व को चलाने वाले जगत जननी है। उन्होंने अगस्त मुनि से कहा कि आप आइए, आपको निमंत्रण है। शंकर भगवान ने कहा कि अगर आप महात्मा को निमंत्रण दे ही दिए हो तो बैठकर प्रसाद पवाइए। माँ ने स्वयं पार्वती जी अपने हाथों से पूरी बनाई, पूरी का पहाड़ लगा दी और जब पहाड़ लगाई तो अगस्त जी आए, आसन ग्रहण किए और प्रसाद पाने लगे। और जब प्रसाद पाने लगे महाराज तो पहाड़ का पहाड़ पूरी खत्म हो गया, भंडार में पूरी बचने नहीं लगी। भगवान शंकर के पास माँ पार्वती जी दौड़ कर आई, कहने लगी प्रभु ये तो ऐसा महात्मा निकला जो पूरी का पूरी पहाड़ स्वरूप सब खत्म कर दिए, अब क्या किया जाए। पार्वती जी इतना बोल ही रही थी कि शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु जी आए तो उन्होंने कहा पार्वती जी से कि माँ मुझे भी भोजन लगाइए। उसी पंगत में विष्णु भगवान पाने के लिए बैठे और विष्णु भगवान ने 2 ही पूरी ली, 2 पूरी प्रसाद पाए और पाने के बाद हाथ धो लिए। तो पंगत में नियम होती है कि अगर पंगत में सब लोग बैठे हैं और कोई एक व्यक्ति हाथ धो ले, इसका मतलब है कि सबका पूर्ण हो गया। और जैसे ही विष्णु भगवान ने हाथ धोया तो महाराज अगस्त मुनि को भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन अगस्त मुनि ने कहा भैया पानी पिलाओ। तो माँ पार्वती जी शंकर जी की ओर देखे तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को मना कर दिया, कहा देखो देवी ऐसा है कि अभी तो पूरी बनाते बनाते थक गई और कहीं पानी पिलाने लगो तो पता नहीं कितना ये आपसे काम करवाएंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान मैंने तो आपको प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण दिया था, पानी पिलाने के लिए। तो कहा अच्छा ये तो मुझे पहली बार पता चला कि खाने के लिए अलग निमंत्रण होता है, पानी के लिए अलग होता है। तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जब द्वापर युग आएगा तो उस द्वापर युग में जितना आपको जल ग्रहण करना है आप जल ग्रहण करेंगे। तो जब गोकुल में बारिश हो रहा था ना तो सारा पानी बैठ के अगस्त मुनि पान कर रहे थे, इसीलिए गोकुल उस बारिश में डूबा गया। आज बड़ा ही सुंदर भगवान ने सारे गोकुल वासियों को बचाया है, वापस से गोकुल आए हैं। जीवन में जब हम भक्त बनते हैं ना तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर स्वतः बरसने लगती है। मांगना नहीं पड़ता, गोपियां मांगती नहीं है, ग्वाल मांगते नहीं है, मैया यशोदा मांगती नहीं है कि आप कन्हैया मैं तुझे प्रेम करूं। जब भगवान को देखती है तो स्वतः प्रेम उमड़ने लगता है। गोपियां जब भगवान को देखती है ना तो तृप्त होने लगती है। ग्वाल जब भगवान को देखते हैं ना तो धन्य होने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। तो परमात्मा का दर्शन जब हम करें तो हमारा भी जीवन ऐसे ही आनंदित होना चाहिए, हमारा भी जीवन ऐसे धन्य होने लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं महाराज कि पता चला कि गए भगवान का दर्शन करने के लिए और हमने इतना कुछ मांग
कि गाड़ी में दे दो, घोड़ा में दे दो, सब कुछ दे दो, और मांगने के कर्म में हमने अपने मन को दुखी कर लिया। बोले नहीं, गोकुलवासी तो कुछ नहीं मांगे, लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया। बोले ले जाओ, लूट रहा है, लुटा रहा है, ले जाओ, सब उठा के ले जाओ। बस हमें इंतजार करना चाहिए, हमारी अपनी भक्ति की पराकाष्ठा, इंतजार करना चाहिए कि हमारी भक्ति किस पड़ाव में जा चुका है। और जिस दिन गोपियों के जैसा बन जा, जिस दिन ग्वाल वालों के जैसा बन जा, उस दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, भगवान दौड़ कर आपके पास आएगा।